देखो इस वीडियो में हम लोग इंटीग्रेशन के मेथड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ये जो इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन हम लोग कर रहे थे, स्पेलिंग गलत हो गया, इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन के जो मेथड्स हैं वो हम लोग क्या क्या मेथड अभी पढ़ने वाले हैं सिलेबस के अंदर, वो पहले नाम देख लेते हैं, फिर एक एक करके उसके प्रोसीजर्स देखेंगे, क्या है कॉन्सेप्चुअली उसका मतलब क्या होता है, वो सब देखते रहेंगे। पहला जो मेथड हम लोग अभी शुरू करने वाले हैं दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल एक मेथड है, बहुत ज़्यादा मैथ में ये अप्लाई होने वाला है। अपकमिंग जो चैप्टर्स हैं, अपकमिंग जो सेक्शंस ऑफ इंटीग्रेशन है, वहाँ पर भी सबसे ज़्यादा अगर यूज़ होने वाला है कोई मेथड तो वो ये वाला है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। इवन इसके और दो मेथड हमको पढ़ना है, वो दो मेथड के अंदर भी इंटरनली ये वाला मेथड यूज़ होता है कभी कभी, इतना इंपॉर्टेंट है ये। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या सब्स्टिट्यूट करना है, कैसे करना है, देखेंगे उसको। पहले देख लेते हैं बाकी दो मेथड्स क्या क्या है। दूसरा मेथड का नाम है इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, एंड द नेक्स्ट वन इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये तीनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, डिफरेंट वेज हैं। हम लोग पहले करने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसका बेसिक आइडिया क्या है देखो पहले समझो। अगर कोई इंटीग्रेशन में हमको स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिख रहा है कि एक फंक्शन दिया हुआ है, कोई फंक्शन हो सकता है, लॉग हो सकता है, वो दिखाएंगे एग्जांपल, और उसके साथ उसका डेरिवेटिव भी उसी मैथ के अंदर प्रेजेंट है। अच्छा डीएक्स तो रहेगा ऑब्वियसली, इंटीग्रेशन के साथ डीएक्स तो रहेगा, फंक्शन भी है और उसका इंटीग्रेशन भी है। मेजरली ये कैसे रहते हैं, ये या तो इनटू में रहते हैं या डिवीजन में रहते हैं स्ट्रक्चर वाइज। जनरली तुमको देखना मैक्सिमम टाइम एफ डैश एक्स ऊपर दिखेगा और एफ एक्स नीचे दिखेगा, ऐसा एक रूल है बेसिक, मतलब एक्सेप्शन भी है इसका ऑब्वियसली। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें अगर एक ऐसा न्यूमेरिकल दिया हुआ है कि लॉग एक्स डी एक्स बाई एक्स, ध्यान से देखो यहाँ पर दो फंक्शंस हैं। क्या क्या, एक फंक्शन तो लॉग एक्स खुद है, डी एक्स को तो हम लोग काउंट नहीं करेंगे। एक फंक्शन तो लॉग एक्स खुद है और एक फंक्शन देखो वन बाई एक्स है। मतलब अगर हम लोग तोड़ के लिखे तो एक फंक्शन है क्या लॉग एक्स और एक फंक्शन है वन बाई एक्स, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, फिर डी एक्स दिया हुआ है, राइट। तो देखो ना इन दोनों फंक्शन में एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरा फंक्शन है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव देखो ये फंक्शन होता है। तुम्हें पहले तो क्वेश्चन पढ़ के ये आइडेंटिफाई करना है कि मेरे पास जो दो फंक्शन दिए हुए हैं, तुम्हारा फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन टैक्टिक्स ये होगा हर एक मैथ का, हर एक इंटीग्रेशन के मैथ का पहला अप्रोच होगा जो हम लोगों ने इसके पहले के वीडियो में देखा कि फर्स्ट अप्रोच क्या होगा कि कोई डायरेक्टली फॉर्मूला बैठ रहा है कि नहीं। मतलब फर्स्ट हम लोग ट्रायल एंड एरर, एक्चुअली सॉरी ट्रायल एंड एरर, उसमें हम लोग सबसे पहले जो कोशिश कर रखेंगे वो होगा फॉर्मूला बेस्ड। अगर कोई डायरेक्ट फॉर्मूला बैठ जा रहा है दैट इज फाइन, अगर नहीं बैठ रहा है देन हमारा ट्रायल होगा सब्स्टिट्यूशन, राइट। सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे, अप्रोच क्या होगा कि हम लोग देखेंगे जो दो फंक्शन दिए हुए हैं या जितने भी फंक्शन दिए हुए हैं, क्या ऐसा स्ट्रक्चर शो हो रहा है कि एक फंक्शन का मतलब फंक्शन उस मैथ में प्रेजेंट है न्यूमेरिकल में और उसका डेरिवेटिव भी प्रेजेंट है। अगर ऐसा रहा तो हम लोग फंक्शन को ना एक अलग चीज़, मतलब पूरे फंक्शन को अगर हम लोग और एक वेरिएबल पकड़ लेते, सपोज वो टी पकड़ ले रहे हैं, तो जब भी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट स्टेप जानना जरूरी है, जब भी तुम एक पूरे न्यूमेरिकल में एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को दूसरे एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर रहे हो तो तुम्हें dx को भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये फंक्शन पहले x का था बोल के तुम इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे थे। जब सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये t का फंक्शन बन जाएगा, अगर बनाए तुम, अगर सब्स्टिट्यूशन का मैथ हुआ तो t वाले फंक्शन को तो तुम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर नहीं सकते, जो कि देखो डेरिवेटिव में प्रेजेंट था। अगर कोई फंक्शन ऑफ y था तुम उसको x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर सकते थे, करने के बाद तुम्हें लास्ट में चेन रूल वाइज एक बार dy बाई डी एक्स लिखना था लास्ट में। इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं होता, ये याद रखना बात। इंटीग्रेशन में तुम अगर कोई फंक्शन t का है, t वेरिएबल का, तो तुम्हें उसको dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल इसको करके देखते हैं कि हम लोगों ने देखा मैथ क्या है, लॉग एक्स बाई एक्स, ऐसे dx दिया हुआ है। हम लोगों ने क्या देखा कि log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स है, तो फंक्शन तो ये हुआ जिसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है, तो हम लोग log x को ना t पकड़ लेंगे, लेट log x इक्वल्स टू t। तो इसी टाइम में हम लोग एक ही साथ dx, जैसे dx के जगह पर हमको dt निकालना पड़ेगा तो dt भी निकाल लेते हैं, और डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसे तुम लिख लेना कि डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा, 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सॉरी लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 बाई एक्स, टी का डेरिवेटिव होगा dt बाई डी एक्स। तो ये जो dx इधर है इसको इधर मल्टीप्लाई कर देता तो क्या आ जाएगा, 1 बाई एक्स डी एक्स इक्वल्स टू dt। देखो हमें dt का वैल्यू मिल गया, मतलब अगर क्वेश्चन में इस पोर्शन के जगह पर मैं t लिख रहा हूँ
तो देखो dx और 1/x को रिप्लेस करने के लिए भी मेरे पास ऑटोमेटिकली यहीं से आंसर आ चुका है। देखो 1/x इंटू dx का टोटल वैल्यू क्या हो गया dt, मतलब ये वाला पार्ट को मिला के देखो dt बन चुका है। अगर इस वाले पार्ट को मैं t पकड़ रहा था, देखो इस वाले पार्ट को मिला के dt बन चुका है ना। तो स्ट्रक्चर अपने आप चेंज हो जाएगा। तुम अगर पूरे मैथ को ठीक से सब्स्टिट्यूट किए हो तो मेरे पास जो पहले से ऐसा था log x बाई एक्स डी एक्स, नाउ इट हैज़ टर्नड इनटू इंटीग्रेशन t dt। सिंपल सा बात है। जस्ट क्यों हुआ, ये वाला t था और नीचे का x और dx मिला के देखो dt बना, तुमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अभी t का नॉर्मल रूल वाइज इसका पावर कितना है 1, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा t²/2 प्लस c। लेकिन तुम्हें याद रखना है कि जब तुमने कोई चीज़ को सब्स्टिट्यूट किया तो आंसर को तुम्हें वो प्रीवियस क्वेश्चन के वेरिएबल में ही वापस लाना है। तुमने t किसको पकड़ा था, log को, तो वापस रिप्लेस करो तो उसको, तो क्या हो जाएगा ये log x का स्क्वायर बाई 2 प्लस c। दिस इज द आंसर। सिंपल सा बात है। तो बीच में हम लोगों ने इंटीग्रेट करते हुए सब्स्टिट्यूट क्यों किया, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन में हम लोगों ने देखा कि एक फंक्शन जो प्रेजेंट है न्यूमेरिकल में उसका डेरिवेटिव भी प्रेजेंट है। जब भी ऐसा मैथ रहेगा जहां पर फंक्शन और उसका डेरिवेटिव दोनों प्रेजेंट है, हम लोग फंक्शन को टी पकड़ लेंगे। ये फर्स्ट टाइप एंड बेसिक टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन का न्यूमेरिकल है। ओके, इसके बाद हम लोग और देखेंगे और डिफरेंट टाइप्स कैसे हैं। पहले ये वाला टॉपिक समझो, इसके बाद आते हैं और एक एग्जांपल में इसी स्ट्रक्चर का। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रेशन 2x/1 + x² dx। ध्यान से देखो 1 + x², ये जो बड़ा वाला फंक्शन है, तुम्हारा ध्यान देखो हमेशा, मतलब ऐसे न्यूमेरिकल में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेरिवेटिव से ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग ये ढूंढ रहे हैं ना कि अगर फंक्शन और उसका डेरिवेटिव दोनों प्रेजेंट है क्वेश्चन में, तो तुम्हें तो पहले डेरिवेटिव में कुछ चीज़ें जानना पॉलिनोमियल फंक्शन के टर्म्स में ज़रूरी है। जैसे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को डेरिवेट करने से क्या आता है बताओ ना, उसको ddx अगर मैं करूँ, देखो उसमें एक लीनियर पॉलिनोमियल आएगा, याद रखना। एक क्यूबिक पॉलिनोमियल को अगर मैं डेरिवेट करूँ तो देखना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा। फॉर एग्जांपल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखो यही वाला है, मैं मतलब सपोज एग्जांपल में बोल रहा हूँ x² + 4x, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, इट विल बी 2x + 4। देखो ये क्वाड्रेटिक था, वो बन गया लीनियर, मतलब डिग्री एक घर डिक्रीज होता है डेरिवेटिव करते हुए। तो यहाँ पर तुम्हें देखो स्ट्रक्चर वाइज अगर ये चीज़ आइडेंटिफाई कर ली तुम तो बहुत इजी हो जाएगा मैथ। नीचे देखो तुमको क्वाड्रेटिक दिया हुआ है, ऊपर लीनियर दिया हुआ है। जब भी तुम ये चीज़ आइडेंटिफाई कर रहोगे ना, तुम्हारे अंदर क्लिक होना चाहिए कि क्या इसका डेरिवेटिव ये है, अगर है तो मैथ तो हो ही गया। हम तो आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि ये सब्स्टिट्यूशन का मैथ होगा, क्योंकि हमारे पास फंक्शन भी प्रेजेंट है, उसका डेरिवेटिव भी प्रेजेंट है। तो अगर इस मैथ को हम लोग ध्यान से देखें, देखो 1 + x² का डेरिवेटिव 2x हो रहा है, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव 0, x² का डेरिवेटिव 2x। तो हम लोग इसको एक t पकड़ लेंगे कि लेट 1 + x² = t, और वापस वही डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको हर एक मैथ में हम लोग नहीं लिखेंगे, इसके बाद से स्टेप जंप करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 2x = dt/dx। इसको भी हम लोग नहीं लिखेंगे, हम लोग डायरेक्टली dx को इधर मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, दैट इज 2x dx = dt। अभी देखो ध्यान से, हमारे पास डिनोमिनेटर को सब्स्टिट्यूट करने के लिए इनफ डेटा है, t बैठ जाएगा यहाँ पर। मतलब अगर हम लोग इसको अभी लिखें कि 2x/1 + x² dx, देखो ध्यान से, तो इंटीग्रेशन नीचे का पार्ट तो t बन गया, ऊपर का पार्ट देखो क्या बनेगा। देखो 2x dx टोटली एज अ होल इज dt, मतलब देखो ऊपर का 2x और dx दोनों मिला के dt बन रहा है। तो बैठा दो, dt/t क्या होता था, हम लोग को फॉर्मूला है हमारे पास dx/x का, दैट इज log t, राइट। तो log t मतलब अभी t का वैल्यू क्या था 1 + x², अच्छा प्लस c आएगा, तो log 1 + x² + c इज द आंसर। डन हो गया। हम लोग बार बार ये चीज़ याद रखना, पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए ये वाला अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। अगर तुम्हारे पास दो डिफरेंट डिग्रीज के दिख रहे हैं तो बड़ा डिग्री का डेरिवेटिव तो दूसरा वाला छोटा डिग्री आ सकता है, मतलब कंसेक्यूटिवली, क्वाड्रेटिक का लीनियर, क्यूबिक का क्वाड्रेटिक, ऐसा आ सकता है। हम लोग ये कोशिश रखेंगे हमेशा कि हमारे पास अगर आइडेंटिफिकेशन हो गया तो हम लोग उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट एक एग्जाम्पल में। देखो यहाँ पर तो तुम बोलोगे सर यहाँ पर तो कोई फंक्शन का डेरिवेटिव कोई नहीं बन रहा है, इसका भी डेरिवेटिव x + 2 का डेरिवेटिव तो dx बचेगा सिर्फ, और इसका भी डेरिवेटिव dx बचेगा, तो दोनों तो लीनियर है। यहाँ पर कैसे हम लोग पॉलिनोमियल का ये वाला आइडिया लगाए। रूट के लिए हमेशा याद रखना एक अलग रूल होता है। तुम्हें क्या देखना होता है, देखो रूट फंक्शन के लिए मैं हर एक टाइप का एक एग्जाम्पल दिखा दे रहा हूँ। अगर तुम्हें ऐसे रूट फंक्शन इंटू में दिया हुआ है या डिवीजन में दिया हुआ है या स्ट्रक्चर वाइज रूट है कहीं पर, तो फर्स्ट चीज़ जो तुम्हें क्लिक होना चाहिए सब्स्टिट्यूशन के अंदर हम लोगों ने पहला एग्जाम्पल देखा एक लॉग का, ये वाला एग्जांपल देखा पॉलिनोमियल फंक्शन का अप्रोच कैसा होना चाहिए। अभी ये देख रहे हैं कि एक रूट वाले फंक्शन में कैसा चेंज होगा। तो मैं देखो मैं स्ट्रक्चर वाइज बोल देता हूँ। अगर रूट के अंदर लीनियर फंक्शन रहा और बाहर लीनियर फंक्शन रहा, 90% केस में ये फॉलो होगा जो मैं अभी बोल रहा हूँ, 10% केसेस आर एक्सेप्शंस, राइट। एक्सेप्शन तो सब जगह होता है।
तो अगर रूट के अंदर लीनियर है, रूट के बाहर भी लीनियर है, तो तुम रूट वाले लीनियर टर्म को एज अ होल रूट के साथ ही टी पकड़ लेना। एग्जाम्पल ईजी होगा, ये कुछ शॉर्टकट टिप्स बोल दे रहा हूँ। अगर ऐसा हुआ कि रूट के अंदर क्वाड्रेटिक है और रूट के बाहर लीनियर है, तो तुम क्या करोगे? तो सिर्फ रूट छोड़ के जो रूट के अंदर क्वाड्रेटिक वाला टर्म है उसको टी पकड़ोगे। 90% ऑफ द मैथ में देखना, ऐसे रूट वाले मैथ में यही फॉलो होता है, यही सही रास्ता होता है चूज करने का। अगर दोनों जगह पर सेम डिग्री का रहा तो तुम रूट के साथ जो फंक्शन है उसको टोटली टी पकड़ लो। एग्जाम्पल देखेंगे, देखो यहाँ पर वही है एक्चुअली। और अगर रूट के बाहर अलग डिग्री का है, रूट के अंदर बड़ा डिग्री का है, और कंसेक्यूटिव हमको पता है कि इसका डेरिवेटिव ये होता है, तो तब यहाँ पर यही वाला रूल फॉलो हो रहा है इस वाले सेकंड टाइप ऑफ न्यूमेरिकल में, कि क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव तो लीनियर होता है, क्वाड्रेटिक को टी पकड़ लो, देखना लीनियर आ जाएगा। हो गया। अभी देखते हैं इसके अंदर और क्या कर सकते हैं। तो ये वाला न्यूमेरिकल कैसे होगा? हमें दिया हुआ है x रूट ओवर एक्स प्लस टू डी एक्स, तो हमारे पास दोनों का लीनियर है, तो क्या पकड़ेंगे हम लोग? लेट रूट ओवर एक्स प्लस टू इक्वल्स टू टी, राइट। यहाँ से तो अभी टी का, अभी तो x का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो रूट को उधर भेजे तो एक्स प्लस टू विल बी टी स्क्वायर, राइट, मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी। अभी अगर हम लोग डिफरेंशिएट की, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? डी एक्स इक्वल्स टू आएगा टू टी डी टी, राइट। देखो हमारे पास अभी क्या क्या क्वेश्चन में जो था हम लोग सबको सब्स्टिट्यूट कर पा रहे हैं कि नहीं? थोड़ा इधर लिखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या था? x रूट एक्स प्लस टू डी एक्स, राइट। देखो हमारे पास रूट एक्स प्लस टू को हम लोग t लिख देंगे डायरेक्टली, dx को क्या लिख देंगे? हमारे पास 2t dt है, तो 2t dt ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। x कहाँ से आएगा? x भी देखो यहाँ से आ जाएगा, x विल बी इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस टू, तो टी स्क्वायर माइनस टू लगा दो। देखो सारा का सारा स्ट्रक्चर अभी इज नाउ ऑफ अ फंक्शन ऑफ t, एक्चुअली द होल स्ट्रक्चर इज ऑफ t। अभी तो हम लोग ये कुछ नहीं, हम लोगों ने इसको किया t, इसको किया 2t dt, इसको किया कैसे निकाले? यहाँ से इधर भेज दे 2 को, तो बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस टू। अब तो बन गया पॉलिनोमियल फंक्शन। अभी मल्टीप्लाई कर दो, देखो यहाँ पर पहला बात देखो क्या होगा, 2 तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, यहाँ पर ये t और ये t मिला के बन जाएगा टी स्क्वायर, अंदर है टी स्क्वायर माइनस टू डी टी। अभी सेपरेट कर देते हैं इंटीग्रेशन को, सिंपल सा है। अभी क्या होगा? 2 इंटीग्रेशन ये टी स्क्वायर मिला के टी टू द पावर 4 डी टी माइनस 2 इंटीग्रेशन ये टी स्क्वायर और 2 मिला के 2t स्क्वायर डी टी, राइट। इसको जब इंटीग्रेट करेंगे क्या आएगा? टी टू द पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या होता है? 2 टी टू द पावर 5/5 माइनस ये 2 भी बाहर आके 4 बन जाएगा, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा t³/3 प्लस सी, राइट। अभी t को यहाँ पर वापस रिप्लेस करते थे, t क्या था? t वॉज एक्स प्लस टू होल टू द पावर, अच्छा इसको मैं पावर में लिखूँ तो इसका मतलब क्या होगा? मतलब t के जगह पर मैं लिख सकता हूँ रूट ओवर एक्स प्लस टू जो था उसको तो मैं लिख सकता हूँ कि एक्स प्लस टू होल टू द पावर हाफ, राइट। रूट मतलब तो हाफ होता है, तो उसको मैं अभी अगर यहाँ पर पुट कर दूँ एक्स प्लस टू होल टू द पावर हाफ टू द पावर 5, तो पावर का पावर इंटू हो जाता है, तो सामने रहेगा 2/5 एक्स प्लस टू होल टू द पावर 5/2 माइनस हेयर इज 4/3, यहाँ पर भी सेम 3/2 हो जाएगा, राइट। एक्स प्लस टू होल टू द पावर 3/2 प्लस सी, दिस इज द आंसर। हो गया, ये करना था हम लोग को। यहाँ पर क्या सीखे हम लोग? ये जो पार्ट था यहाँ पर हम लोगों ने देखा डिग्री को कैसे डील करना होता है पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए। फिर हम लोगों ने देखा दोनों का डिग्री अगर सेम रहा रूट के अंदर तो कैसे करना है। अभी इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो ये वाला क्लियर हो जाएगा। ये वाला एक्चुअली इसका ही एक्सटेंशन है, इस वाले टाइप का सेकंड टाइप का ही एक्सटेंशन है ये। तो ये हो गया सब्स्टिट्यूशन के 2 एग्जांपल, और एक एग्जांपल देखते हैं इस स्ट्रक्चर में। देखो ये एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ x रूट 1 प्लस 2x² dx। तो हमको रूट के बाहर लीनियर दिया हुआ है दैट इज x, रूट के अंदर क्वाड्रेटिक दिया हुआ है दैट इज 1 प्लस 2x²। तो हिसाब के मुताबिक हमें क्या करना चाहिए कि इसके अंदर जो पार्ट है इसको t पकड़ लेना है, मतलब लेट 1 प्लस 2x² इक्वल्स टू t, दैट इज इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो आएगा 4x, और डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख देंगे dx इक्वल्स टू dt। तो अभी क्वेश्चन में वापस आते हैं। देखो इस पार्ट को तो हम लोग रूट t लिख सकते हैं क्योंकि हम लोगों ने अंदर के पार्ट को t पकड़ा, राइट। लेकिन बाहर जो पड़ा है देखो x dx, इसको कैसे लिखोगे? तो क्वेश्चन हमारे पास x dx आ चुका है, लेकिन 4 को उधर भेजना पड़ेगा, तो x dx इक्वल्स टू ये हो जाएगा 1/4 dt। तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं 1/4 dt, 1/4 तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, दैट विल बी सिंपली रूट t dt।
अब इसका तो इंटीग्रेशन ईजी है, क्यों? 1/4 टी टू द पावर दिस विल बी हाफ डी टी। अभी वापस रूल सेम, 1/4 इंटीग्रेट करके क्या आएगा, पावर एक घर बढ़ जाता है, टी टू द पावर हाफ प्लस 1 बाई हाफ प्लस 1 प्लस सी। सो अच्छा यहाँ पर करते हैं इसके बाद, तो इसके बाद यहाँ पर करते हैं, थोड़ा सा गलती कर दिया था मैंने क्या हो गया यहाँ पर कि 1/4 टी टू द पावर 3/2 बाई 3/2, मैंने इसको पहले 2/3 कर दिया था, सॉरी, देख लो। तो अभी क्या करना है, तो अभी ये सामने आ जाएगा तो हो जाएगा 1/4 इंटू 2/3 इंटू टी टू द पावर 3/2 प्लस सी। अभी इसमें देखो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 2 4, मैं टेक्निकली 1/6 टी का वैल्यू क्या था, हम लोगों ने टी किसको पकड़ा था, 1 + 2x² को, तो 1 + 2x² होल टू द पावर 3/2 प्लस सी, दिस इज द आंसर। बस ये स्ट्रक्चर वाइज इतना सिंपल था। तो हम लोगों ने दूसरा एग्जाम्पल देख लिया जहाँ पर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक था, रूट के बाहर लीनियर था। रूट के अंदर के क्वाड्रेटिक को हम लोगों ने टी पकड़ा, रूट हटा के मतलब रूट छोड़ के सिर्फ अंदर के फंक्शन को टी पकड़ना था। फिर हम लोगों ने उसको डेरिवेट किया। ध्यान रखना है तुमको कि नंबर हमेशा सामने नहीं भी मिल सकता है, जैसे हम लोगों ने नंबर को उधर भेज दिया, उसको रूट के बाहर ला के नॉर्मल इंटीग्रेशन, दैट्स इट। ये हो गया सेकंड टाइप ऑफ मतलब रूट वाला सब्स्टिट्यूशन मेथड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, ये एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, यहाँ पर x², आप वापस ही क्यूबिक है बोल के दिखा रहे हैं, क्योंकि देखो नीचे जो फंक्शन है वो क्यूबिक है, ऊपर क्वाड्रेटिक है, तो स्ट्रक्चर तो मिल रहा है भाई कि नीचे जो क्यूबिक है उसका डेरिवेटिव तो क्वाड्रेटिक आता है, तो हम लोग उसको टी पकड़ लेते हैं कि 2 + 3x³ = t, लेट राइट। सब इसको डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, 2 का डेरिवेटिव 0, दिस विल बी 3 3 = 9x² dx = dt। तो हमारे पास x² dx तो भाई स्ट्रक्चर मिल रहा है, x² dx, तो 9 को उधर भेज देते हैं, सो x² dx विल बी = dt/9। मिल गया मैथ हमारा। अभी क्या करेंगे, वैल्यू अगर पुट कर दें तो इंटीग्रेशन इसमें क्या आएगा, ये तो बन जाएगा t का क्यूब, राइट। तो नीचे बन जा रहा है t का क्यूब, ऊपर अगर मैं 1 लिख दूं क्योंकि x² dx मिला के बन रहा है dt/9, राइट। तो t 9 को सामने भेज देते हैं, तो 9 इंटीग्रेशन ऑफ dt/t³। तो इसको मैं t³ का तो नीचे इंटीग्रेशन बनेगा नहीं, तो ऊपर उठा देते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 9 इंटीग्रेशन t टू द पावर -3 dt। तो इक्वल्स टू क्या आएगा 9, इसका तो क्या होता है इंटीग्रेशन में पावर एक घर बढ़ जाता है, मतलब -3 + 1 हो जाएगा -2, नीचे भी हो जाएगा -2 प्लस सॉरी शेट। देखो ये है नेक्स्ट न्यूमेरिकल, इसमें हमको दिया गया ऊपर क्या है x², नीचे है 2 + 3x³ का होल क्यूब। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का है, जस्ट दैट इज वाई। स्ट्रक्चर अदरवाइज सेम है, आइडिया भी सेम है कि देखो क्यूबिक का डेरिवेटिव क्वाड्रेटिक आएगा, तो नीचे क्यूबिक है ऊपर क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक को टी पकड़ लेते हैं, लेट 2 + 3x³, देखो उसका होल क्यूब है वो देखने का जरूरत नहीं है, इक्वल्स टू टी। तो इसको डेरिवेटिव करते हैं, यह जाएगा 0, तो यह जाएगा 9x² dx = dt। देखो हमारे पास x² dx तो क्वेश्चन में है ब्रो, x² भी है dx भी है, तो x² dx का वैल्यू क्या आएगा, x² dx विल बी = dt/9, राइट। इसको स्ट्रक्चर में पुट कर देंगे, तब क्या मैथ बन जाएगा, x² dx इज dt/9 और दिस थिंग इज t का क्यूब, तो t का क्यूब। अभी 9 बाहर आ गया, 1/9 हो जाएगा इंटीग्रेशन। नीचे t³ का तो कोई डायरेक्ट फॉर्मूला बनता है नहीं, तो t³ को हम लोग ऊपर उठा देंगे, दैट इज t टू द पावर -3 dt। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/9 इंटू पावर में तो एक ऐड हो जाता है, मतलब t टू द पावर -3 हो जाएगा +1, मतलब t टू द पावर -2, और वही पावर नीचे भी +c हो गया। अभी t का वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ गया। t का वैल्यू क्या था, दिस इज द थिंग t, 2 + 3x का क्यूब। तो यहाँ पर 2 + 3x का क्यूब जब बैठाएंगे, उसके पहले एक काम कर सकते हो कि इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो कि ये तो 9 और 2 18, तो -1/18, और देखो ये t टू द पावर -2 मतलब नीचे ही t टू द पावर 2 आ जाएगा, राइट। ऐसे सिंप्लीफाई करने के बाद पुट करो, इजियर होगा। सो दिस इज नाउ 1/, अच्छा -1/, कर देते हैं 18। t का वैल्यू क्या था, 2 + 3x³, 2 + 3x³ का स्क्वायर प्लस c इज द आंसर ना, हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था। सो बेसिकली ऐसे न्यूमेरिकल का आइडिया यही है, अप्रोच यही रहेगा कि हम लोग को ध्यान से देखना है कि पॉलिनोमियल जो फंक्शन दिया हुआ है वो रूट का है कि रूट का नहीं है। रूट का हुआ तो क्या करना है, हम लोगों ने देख लिया। अगर रूट का नहीं हुआ, नॉर्मल का हुआ, पावर का हुआ सपोज, तो हमको डिग्री चेक करना है कि भाई क्यूबिक और क्वाड्रेटिक है, तो क्यूबिक को हम जो बड़ा डिग्री का होगा उसको हमें पकड़ना है टी। डेरिवेटिव करते रहो, अगर रूट रहा, रूट के बाहर और अंदर सेम लीनियर रहा तो रूट के साथ टी पकड़ोगे, अगर अंदर ज़्यादा रहा बाहर कम रहा तो रूट के बिना पकड़ोगे टी। ये हो गया बेसिक टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट। अभी इसके अंदर और कुछ स्पेशल टाइप्स हैं जिसका हम लोग एग्जाम ब्रेक करके देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के,
ये एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है जहाँ पर x बाई e टू द पावर x टू द पावर 2 माने e टू द पावर x स्क्वायर। ये देख के घबराने की कोई बात है नहीं, ये भी सेम तरीके से होगा कि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर क्वाड्रेटिक है और यहाँ पर लीनियर है ब्रो। तो क्या करना है, अगर अच्छा वो लीनियर मैंने एल लिख दिया, उसको ये मत सोचना कि वो टू द पावर 2 है, काट देते भाई इसको तुम लोग अभी गलत समझने में आजकल लोग एक्सपर्ट है एनीवेज सो एक्स स्क्वायर यहाँ पर क्वाड्रेटिक है और यहाँ पर लीनियर ऊपर एक्स दिया हुआ है तो अभी क्या होगा, एक्स स्क्वायर को हम लोग टी पकड़ेंगे एज यूजुअल जो हम लोगों ने अभी तक रूल डिस्कस किया। तो लेट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी, दिस मीन्स 2x dx इक्वल्स टू dt, दैट ऑल्सो मीन्स x dx इक्वल्स टू dt बाई 2। देखो हमको सब स्ट्रक्चर मिल चुका है भाई, x dx का वैल्यू हमको पता चल चुका है, जो चीज़ हम लोगों ने e टू द पावर ये हो जाएगा t, राइट। इसको चेंज कैसे आ जाएगा अभी, ये इंटीग्रेशन ऊपर तो बैठ जाएगा dt और बाई जो 2 था मैं देखो स्टेप जम्प करके उसको बाहर डायरेक्टली 1/2 लिख देता हूँ, बाई e टू द पावर ये तो पूरा t बन जाएगा, राइट। अभी क्या करेंगे, इसको e टू द पावर t को ऊपर उठा देंगे तो हाफ इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस टी dt। अच्छा अभी सोच के देखो, e टू द पावर एनीथिंग का इंटीग्रेशन तो e टू द पावर एनीथिंग ही होता है, राइट। हाफ e टू द पावर माइनस टी प्लस सी ही होगा, लेकिन हम लोगों ने बोला था यहाँ पर वेरिएबल के सामने जो कोएफिशिएंट रहेगा उसको तुम्हें डिवाइड भी करना है। यहाँ पर कोई कोएफिशिएंट नहीं है लेकिन साइन है, मतलब हम लोग इसको -1 ले लेंगे तो बाई -1 आ जाएगा। इसको सामने कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस टी बाई 2 प्लस सी। दिस इज द आंसर, बट वी अगेन हैव टू सब्स्टिट्यूट बैक द इनिशियल वैल्यू, दैट इज टी का वैल्यू क्या था, एक्स स्क्वायर, राइट। अच्छा ई को तुम अभी नीचे भी लिख सकते हो, मतलब इसको अभी ऐसे दिखने में लगेगा कि माइनस ऑफ 1/2 e टू द पावर टी प्लस सी, दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1/2 e टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस सी। दिस इज द आंसर। देखो ये एक न्यूमेरिकल है, क्या दिया हुआ है यहाँ पर, e टू द पावर tan इनवर्स x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हमको वही अप्रोच रखना है कि अगर हमें क्वेश्चन में फंक्शन दिया हुआ है और फंक्शन का डेरिवेटिव भी दिया हुआ है तो हम लोग फंक्शन को t पकड़ लेंगे। देखो यहाँ पर कौन से फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, अगर तुम ध्यान से देखो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/x स्क्वायर होता है, जो कि मिल रहा है यहाँ पर देखो। तो हम लोग क्या पकड़ेंगे, tan इनवर्स x को t पकड़ लेंगे, दैट मीन्स 1/1, अच्छा एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक ही बात है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx इक्वल्स टू dt हो जाएगा। तो हम लोगों को दिस टुगेदर टर्न्स इनटू dt। तो क्वेश्चन अभी क्या बनेगा, इंटीग्रेशन e टू द पावर t dt। तो कितना सिंप्लीफाई हो गया, अगर तुम क्वेश्चन देख के आइडेंटिफाई कर ले कि जो एक कौन सा फंक्शन का फंक्शन भी प्रेजेंट है टेक्निकली और उसका डेरिवेटिव भी प्रेजेंट है। देखो यहाँ पर दिख रहा है क्लियरली कि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये देख देखते ही तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। जितना बार इसको रिपीट करोगे ना, ये आंखों में एक फिल्टर हो जाएगा कि तुम देख के बोल दोगे कौन से फंक्शन का डेरिवेटिव कहाँ पर प्रेजेंट है। तो e टू द पावर t का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन तो e टू द पावर t ही होता है प्लस c, तो ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर tan इनवर्स x प्लस c इज द आंसर, डन। एक्सपोनेंट का मतलब e टू द पावर x का और एक मैथ करते हैं। ये वाला मैथ काफ़ी बार एग्जाम में आया है, बोर्ड में काफ़ी बार, मतलब प्री बोर्ड में सैम्पल पेपर में तुमको बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीटेटिवली दिखेगा। ये क्वेश्चन के लिए क्या करना है, पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको। e टू द पावर 2x ऊपर भी है नीचे भी है, दोनों टर्म को ना हम लोग e टू द पावर x के टर्म्स में लाएंगे। क्या करते हैं, हर एक टर्म को e टू द पावर x से डिवाइड कर देते हैं, इसको भी e टू द पावर x से डिवाइड कर देते हैं, इसको मतलब न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को दोनों को e टू द पावर x से डिवाइड कर देते हैं। तो हम लोग कर सकते हैं, तो डिवाइडिंग बोथ the numerator and denominator by e to the power x, that will be what, ये हो जाएगा e to the power x, ये हो जाएगा e to the power माइनस एक्स, क्योंकि 1/2 to the power x ऊपर उठ के e to the power माइनस एक्स बन जाएगा, नीचे भी आएगा सेम बट बीच में साइन रहेगा प्लस। अभी ध्यान से देखो, अभी नीचे जो फंक्शन आया, अगर तुम सोच के देखो इसका डेरिवेटिव क्या है, देखो तो e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x, e टू द पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस e टू द पावर x। देखो मतलब नीचे का डेरिवेटिव ऊपर आ चुका है, तो हो गया मैथ बस। तो अभी इसको t पकड़ लेंगे, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स इक्वल्स टू t, दैट मीन्स व्हाट, e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस एक्स dx इक्वल्स टू dt। डेरिवेटिव करके देखो, क्योंकि माइनस एक्स का डेरिवेटिव होगा चेन रूल के मुताबिक -1। तो स्ट्रक्चर क्या बन गया, ऊपर बन गया dt बाई t, दैट इज इक्वल्स टू log t प्लस c, माने log ऑफ e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स प्लस c इज द आंसर। अब इसको तुम एलसीएम करके वापस स्ट्रक्चर को कंटिन्यू कर सकते हो, बट दिस इज द आंसर। तो क्या स्ट्रक्चर वाइज ये समझने का बात था। अभी आता है कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रेशन में। सपोज एक इंटीग्रेशन का स्ट्रक्चर हमें काफ़ी बार रिपीटेड दिखता है, tan स्क्वायर x dx। tan स्क्वायर का तो कोई डायरेक्ट फॉर्मूला होता नहीं है, जिसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखो जो फॉर्मूला था सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, वहाँ से
tan स्क्वायर एक्स का वैल्यू कैसे निकालते थे हम लोग, याद है? दैट वाज सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो इसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे, दैट्स इट, दैट विल बी सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 1 डी एक्स, राइट? दिस इज द पार्ट। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स को जब हम लोग डायरेक्टली इंटीग्रेट करेंगे, दैट विल टर्न इनटू tan x माइनस दिस विल बी x प्लस c। तो tan स्क्वायर का जब भी स्ट्रक्चर हमको दिखेगा, हम लोग ये वाला स्टेप फॉलो करेंगे, चाहे वो tan के बाद x छोड़ के अगर कोई दूसरा x का लीनियर पॉलिनोमियल हुआ तब भी यही स्ट्रक्चर फॉलो होगा। क्या करना है हमको कि tan स्क्वायर का डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं है बोल के ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला अप्लाई करके हम लोग सेक्स स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट करेंगे उसको और फिर इंटीग्रेट कर देंगे, बस हो गया। देखो अभी एक ट्रिगोनोमेट्रिक इंटीग्रेशन का एग्जांपल देखते हैं। सपोज ऐसे दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन रूट ओवर tan x बाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, ऐसा दिया हुआ स्ट्रक्चर। ये कैसे करना है? देखो इन ऐसे न्यूमेरिकल्स को करने का लाइक बेसिक कोई ऑब्जेक्टिव पाथ तो है नहीं, तुमको फिगर आउट करना पड़ेगा कैसे हम लोग उसको फॉर्म में लाए कि उसको डायरेक्टली इंटीग्रेशन करना ईजियर होगा। तो पहले हम लोग वो सिंप्लीफिकेशन का स्टेप्स करते करते प्रैक्टिस करते करते समझना है, अदरवाइज उसके पहले तो हमें समझ में आएगा नहीं, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना ये वाला स्टेप्स कुछ मैथ जो ऑब्जेक्टिव स्टेप्स हैं वो मैं तुमको बोल दे रहा हूँ, स्टेप्स लाइक स्ट्रक्चर वाइज फॉर्मूला वाइज, लेकिन कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे आएंगे जो तुम्हें प्रैक्टिस के थ्रू ही उसका एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा। जैसे कि ये वाला न्यूमेरिकल कैसे करना है, तो हम यहाँ पर रूट ओवर tan x दिख रहा है लेकिन नीचे tan का कोई स्ट्रक्चर है नहीं, तो डायरेक्टली हम लोग तो इधर इसको साइन कॉस में तोड़ना पड़ेगा और इसको साइन कॉस में तोड़ना, आई मीन tan में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो tan का इंटीग्रेशन ईजियर होगा, तो हम लोग इसको tan में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो हम लोग tan का फॉर्मूला देखे अभी कुछ देर पहले, ये रूट ओवर tan x dx को रहने दो। अगर मुझे साइन को tan में कन्वर्ट करना है तो उस साइन x को हमें डिवाइड करना पड़ेगा cos x से। पहले से एक cos x है, मैंने यहाँ पर cos x को डिवाइड किया, उसको बैलेंस करने के लिए और एक cos x यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो ओवरऑल अभी तक सेम है, बैलेंस्ड है न्यूमेरिकल जो शुरू में था। क्या किया, सिंपली जस्ट नीचे tan की फिगर को लाने के लिए हम लोगों ने साइन को cos से डिवाइड किया और उसको बैलेंस करने के लिए और एक cos मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल सा बात है। तो अभी क्या हो जाएगा, रूट ओवर tan x dx एज यूजुअल जो ऊपर था डिवाइड बाय ये हो जाएगा tan x, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन रूट ओवर tan x सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स बाई tan x। अभी यहाँ पर हो जाएगा कि तुम देखो रूट ओवर tan x और tan x ये काटाकाटी करके यहाँ पर एक रूट tan x बचेगा। ओके, इसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखो क्योंकि अभी हमारे पास इंटीग्रेशन ऊपर है सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स बाई रूट ओवर tan x। ध्यान से देखो tan का डेरिवेटिव तो रूट होता है, आई मीन सॉरी tan का डेरिवेटिव तो सेक्स स्क्वायर होता है। तो हम लोग को जो फंक्शन है, फंक्शन और उसका डेरिवेटिव दोनों क्वेश्चन में प्रेजेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर लेट tan x को t पकड़ लेंगे, लेट tan x इक्वल्स टू t, दैट मीन्स सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इज डी टी। तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर था सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स बाई रूट ओवर tan x का, यहाँ पर देखो सब कुछ हमें मिल चुका है। ये पूरा तो डी टी है बाई रूट ओवर टी है ये, तो ये रूट ओवर टी जब ऊपर उठेगा बन जाएगा टी टू द पावर माइनस हाफ डी टी। तो अभी तो नॉर्मल फॉर्मूला है। अब इसका क्या करना है हम लोग को कि इंटीग्रेशन के मुताबिक टू द पावर माइनस हाफ प्लस 1 बाई माइनस हाफ प्लस 1, दैट इज ये हो जाएगा हाफ ऊपर उठ के 2 बन जाएगा, और ये तो रूट टी आई मीन प्लस सी। हो गया स्ट्रक्चर कंप्लीट। अभी रिप्लेस कर देते जो हमारा एक्चुअल वैल्यू था, टी हमने किसको पकड़ा था, टी हमारे पास इस न्यूमेरिकल में हम लोगों ने टी अज्यूम किया था tan x को, तो उसको रिप्लेस कर देंगे यहाँ पर, दैट इज इक्वल्स टू 2 रूट ओवर tan x प्लस सी, दिस इज द आंसर। तो यहाँ पर ये वाला स्टेप थोड़ा नया था समझने के लिए, कॉस मिला के हम लोगों ने उसको ऊपर उठा के सेक्स स्क्वायर कर दिया इस स्टेप में, नीचे कॉस स्क्वायर था। और ये न्यूमेरिकल के लिए देखो कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव रूल नहीं है, ये प्रैक्टिस करते करते क्लैरिफाई होगा धीरे। तो ये हो गया 7.2 के कोर जो आइडियाज़ हैं वो ये सब डिस्कशन। ये वीडियो यहीं तक। जय श्री राम मित्रों, हर हर महादेव।